महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रकाश का व्यतिकरण। आपको पता है व्यतिकरण के यूज से भी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, तो लास्ट में हम व्यतिकरण का यूज भी आपको बता देंगे। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है पता है? जब दो अलग अलग सोर्स से जो प्रकाश की किरण होती है वो आपस में टकरा जाती है तो उसके तीव्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो दो अलग अलग सोर्स से निकलने वाली प्रकाश के तरंग को आपस में टकराने पर इसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये दो प्रकार के होता है। एक होता है हमारा समपोषी व्यतिकरण जिसको बोलते हैं रचनात्मक प्रकाश का व्यतिकरण, और एक होता है विषमपोषी व्यतिकरण। याद रख लीजिए, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिसकंस्ट्रक्टिव। यानी एक होता है समपोषी, एक होता है विषमपोषी। अब फटाक से देख लेते हैं समपोषी व्यतिकरण क्या है। सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है समपोषी व्यतिकरण के बारे में लिखे, समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण की विशेषता बताए। तो चलिए देख लेते हैं। जब दो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की तरंग को आपस में टकराने पर यदि उसकी तीव्रता बढ़ जाए, यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जब दो प्रकाश तरंग आपस में टकराता है तो तीव्रता बढ़ने के कारण कौन सा व्यतिकरण का निर्माण होता है? तो समपोषी। याद रख लीजिएगा, जो क्या हो जिसका तीव्रता बढ़ जाए टकराने के बाद। ठीक इसका उल्टा यही हो जाएगा कि इसी प्रकार हमारा अगला है विषमपोषी प्रकाश का व्यतिकरण। जब दो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की तरंग को आपस में टकराने पर उसकी तीव्रता घट जाती है तो उसे विषमपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मतलब समपोषी व्यतिकरण कैसा होगा? जिसमें दो प्रकाश तरंग जब आपस में ओवरलैप होगा, टकराएगा, तो वहां उसकी तीव्रता इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा और इसका घट जाएगा, और इसी के कारण निर्माण होता है लाइट फ्रिंज का और डार्क फ्रिंज का, दीप्त का और अदीप्त का। वो भी आगे हम देख लेंगे। तो ये व्यतिकरण था। अब जल्दी से व्यतिकरण का यूज है, इसे हर हाल में आप याद कर लीजिए। यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है और शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो यहाँ भी हेल्प करेगा।